हाय दोस्तों, सबसे पहले आपका मेरे चैनल एनएस ब्रदर्स एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम जानते हैं कि समुद्र की अंदर क्या होता है, समुद्र कितना गहरा होता है, उसको मापते कैसे हैं, यह सब कुछ हम जानेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। हम सब जानेंगे कि समुद्र का आकार बहुत विशाल होता है। धरती का अधिकांश भाग महासागरों से ही ढका है, लेकिन क्या आपको पता है कि समुद्र में कितना गहराई है, समुद्र कितना गहरा है, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, यह शायद बहुत ही कम लोगों को जानते हैं। आप लोग सिर्फ ये सुने होंगे कि समुद्र बहुत गहरा है, लेकिन इस बहुत गहरा का मतलब कितना है यह जानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक इसकी गहराई सही से किसी को पता नहीं है, क्योंकि यह हमारी सोच से भी गहरा है। आमतौर पर हम लोग तालाब, नदी, स्विमिंग पूल की गहराई मापने के लिए किसी रस्सी का इस्तेमाल करते हैं या किसी बड़े डंडे का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक पानी आ जाता है वही उसकी गहराई होती है, लेकिन यह फार्मूला समुद्र में नहीं अपनाया जा सकता या यह असंभव कह सकते हैं। आप लोग बहुत बार देखे होंगे कि गोताखोर समुद्र के अंदर जाते हैं, लेकिन वो समुद्र की गहराई का एक छोटे हिस्से तक पहुंच पाते हैं। आइए हम इन सब सवाल का जवाब ढूंढने के लिए समुद्र के अंदर आपको लेके चलते हैं। यकीन मानिए यह सफर बहुत रोचक और प्रेरणादायी होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। समुद्र के अंदर 40 मीटर की गहराई तक लोग स्कूबा ड्राइविंग करते हैं। उसके अंदर नीचे जाएं तो 93 मीटर की गहराई में ब्रिटिश शिप का मलबा मिला था, जो 1950 में डूब गया था। उसके भी थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, यानी कि 100 मीटर की गहराई में ड्राइवर्स के लिए खतरा हो जाता है, यानी वहाँ तक उनको जाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि इंसान के शरीर का कई अंग काम करना बंद कर देता है। फिर भी ऑस्ट्रिया की एक फेमस स्कूबा ड्राइवर हर्बनिस्ट इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो 1414 मीटर तक की गहराई में जाकर अपना नाम रोशन किया था, दुनिया में नाम रोशन किया था। इसका यह रिकॉर्ड कुछ ही दिन बाद इजिप्ट के रहने वाले अहमद कब्बर ने 332 मीटर की गहराई तक जाने वाले पहले व्यक्ति बने और उनका रिकॉर्ड भी तोड़ा, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया है। 500 मीटर की गहराई में जाने पर व्हेल मछली अपना जीवन यापन करती हैं। ब्लू व्हेल का वजन लगभग 1,50,000 kg होता है। अमेरिका की सबसे बेहतरीन सबमरीन, जो दुनिया की सबसे एडवांस सबमरीन में से एक है, वो भी लगभग 500 मीटर से अधिक गहराई तक नहीं जा सकती, क्योंकि उसके पार्ट ऐसे बने हैं कि उसके नीचे तक वो नहीं जा सकती। यहाँ से थोड़ी और नीचे लगभग 535 मीटर अंदर इंसान का जाना नामुमकिन साबित होता है। उसे ऐसा लगेगा जैसे उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जानवर गिर गया है। वहाँ पर वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाएगा, हो सकता है उसकी जान भी निकल जाए। पहले ही बताया कि कई अंग काम करना बंद कर देते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, लेकिन वहाँ भी समुद्र के बहुत सारे जीव निवास करते हैं जहाँ पे जब मनुष्य का जाना असंभव है। ये ऐसे जीव हैं जो आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं और आराम से ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ से और नीचे जाने पर लगभग 830 मीटर की गहराई पर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, यानी आप लोगों ने जानते होंगे बुर्ज खलीफा, वो भी उसमें डूब जाएगी। अगर उसको हम उलट के इसमें डालें तो उसका सबसे ऊपर वाला भाग वहीं पे 830 मीटर पे ही रुक जाएगा। तो दोस्तों, आप अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं कि समुद्र कितना गहरा है। आइए हम थोड़ा और नीचे आपको लेके चलते हैं और नीचे आपको समुद्र का सफ़र कराते हैं। यही आखिरी पॉइंट है जहाँ तक सूर्य से आने वाली रोशनी पहुँच सकती है। इसके बाद पूरा अंधेरा ही रहता है। यानी कि 2250 मीटर की गहराई पर जाने पर हमें स्टर्म व्हेल और कई खतरनाक जीव जंतु पाए जाते हैं, जो इतनी गहराई में भी आराम से सरवाइव कर लेते हैं। यहाँ के जीव जंतु बहुत लंबे और खतरनाक होते हैं। कुछ तो इतने लंबे होते हैं कि उनकी आंखें इतनी बड़ी होती हैं जितना कि हमारे खाने का एक प्लेट।
जिसके पास धारदार दांत होते हैं, जिनमें से ये अपने शिकार को मार सकते हैं और मारकर अपना जीवन यापन करते हैं। फिर उससे नीचे लगभग 3800 मीटर तक टाइटैनिक जहाज का मलबा पाया जाता था, जो सबसे बड़ी जहाज थी और जो डूब गई थी उसका मलबा अभी भी वहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसे लोग पनडुब्बी में बैठकर देखने जाया करते थे। ये पनडुब्बी डूबने की घटना के बाद यहाँ की यात्रा फिलहाल बंद कर दी गई है। आइए हम थोड़ा और नीचे आपको लेके चलते हैं। लगभग 400 मीटर की गहराई पर जाने पर पानी का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर हम एक बुलेट प्रूफ कार को वहाँ रख दें तो एक ही झटके में वो ब्लास्ट हो जाएगी। यहाँ और नीचे यानी 8800 मीटर की गहराई पर जाने पर एवरेस्ट की चोटी को डुबाने जितना पानी हो जाता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये कितना गहरा होगा। लेकिन इन समुद्र की गहराई अभी भी खत्म नहीं हुई है और नीचे जाने पर लगभग 1980 मीटर की गहराई में जाएं तो इसकी गहराई इतनी हो जाती है कि समुद्र तल से जहाज के उड़ने की दूरी, यानी जितनी दूरी पर जहाज उड़ता है उतनी गहराई हो जाती है। यानी कि समुद्र लगभग 11 किलोमीटर गहरा है या उससे भी थोड़ा ज़्यादा। यहाँ भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इतनी गहराई होने के बावजूद यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु आराम से सरवाइव करते हैं। आइए जानते हैं कि समुद्र की गहराई कैसे मापते हैं। इसके लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए जहाज़ों पर एक यंत्र लगाया जाता है जिसका नाम है फैथोमीटर। यह एक ऐसा यंत्र है जो जहाज़ों पर लगाया जाता है। इसमें से तरंगे निकलती हैं, ध्वनि तरंगे निकलती हैं, उसके द्वारा महासागरों की गहराई मापी जाती है। धन्यवाद।